नमस्कार दोस्तों, मैं करण और आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लेकर आया है। और ये वीडियो बाइबल की ऑथेंटिकेशन पर है, आर्कियोलॉजिक एविडेंस पर, ये जो प्रूफ करती है कि ये बाइबल सच में एक जीवित परमेश्वर का वचन है, जो रियलिटी में जिसकी पुष्टि की गई है। अब मैं आपको इस बाइबल की शुरू से, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक, आपको सारी वो खोजें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि ये बाइबल हिस्टोरिकल प्रूव्ड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कहानी है, ये कोई मिथ है, ये किसी ने ऐसे ही लिख दिया है, बट ये ऐसे ही लिखी गई बाइबल नहीं है। इसे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे लिखा गया है और ये हिस्टोरिकल प्रूफ है, जिसका साइंस भी क्या है, समर्थन करती है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं बाइबल में, क्रिएशन में, उत्पत्ति में, जो बाइबल की पहली पुस्तक भी माना जाता है, जिसमें बताया जाता है। और उसी में सबसे पहले जो एविडेंस मिले हैं वो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति, उसका 11 अध्याय, मतलब बाइबल में इंग्लिश में लिखा है कि बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11। और उसमें एक बाबल की मीनार के बारे में लिखा है कि बाबुल की मीनार जो उस समय जल प्रलय के बाद जो बनी थी, उसके कुछ जो है एविडेंस बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल को मिले हैं। दोस्तों, जल प्रलय के बाद क्या हुआ कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मानवता फिर से संसार में बढ़ने लगी, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि अब हम एक ऐसा बड़ा टावर बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचे। अब स्वर्ग तक पहुंचने के लिए वो एक बहुत बड़ा टावर उस समय बनाने लगे, ताकि हम खुद महान बन जाएं। अब उस समय सभी लोगों की एक ही लैंग्वेज थी, एक ही भाषा थी, एक ही क्या था वहाँ पे बोली थी। और उस बोली की अगर पुष्टि देखी जाए तो एक्चुअली क्या थी वो अभी तक किसी को पता नहीं है, पर वो बोली जो थी एक थी, बाइबल कही जाती है। और कुछ जो बहुत से स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि ये ग्रीक भाषा थी या हिब्रू भाषा, ना सॉरी, अब हिब्रू भाषा थी जो कि पुरानी उस समय थी। तो अगर हिब्रू भाषा में बाइबल लिखा गया है तो इसका जेन्युइन मतलब है कि हिब्रू में ही बात होती होगी। और जो भी है, पर यहाँ पर भाषा में नहीं है। पर आज हमें क्यों नहीं पता कौन सी भाषा है, यहीं से वो बात हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, जिससे आज हमें पता नहीं चल पाता कि वो एक लैंग्वेज कौन सी थी। और वो एक मिथ है, ये गलत है, वो एक सच्चाई है, पर उस लैंग्वेज को कोई जानता नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहले टावर बनाना शुरू किया ताकि हम खुद महान बन जाए। जब आप जेनेसिस 11 में बाइबल जो बाबेल की मीनार जिसे कहा गया है, और आज आर्कियोलॉजी हमें क्या दिखाती है कि मेसोपोटामिया जो आज की जगह है, वहाँ पर जिगोरत नाम के एक बड़े बड़े टावर बने थे। जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये जो फोटोज़ है, ये जो आर्कियोलॉजिकल जो है कि ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो पाई गई है, ये जुगरात में जो बड़े बड़े टावर वहाँ पर बने हुए दिखे आर्कियोलॉजिकलों को कि वहाँ पर थे। और उन्होंने पुष्टि किया जो सीढ़ी नुमा थे, मतलब उसकी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जैसे बाइबल में लिखा गया है, और ऊपर तक वो जाते थे, काफ़ी लंबे तक उन्होंने बना दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल में लिखा है जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। और फिर क्या हुआ कि परमेश्वर ने, वहाँ पर आप पढ़ोगे, उनकी भाषा बदलती, अब भाषा बदलती और लोग अलग अलग जगह में फैल गए। तभी से हमें वो एक दूसरे को समझने नहीं लगे, इसलिए भाषाएं बनी, एक भाषा से बहुत सारी भाषाएं बनी। और भाषा इसलिए आज हम एक दूसरे की नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में परमेश्वर ने क्या किया कि उस भाषा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। और उस समय सभी में क्या है कि कल्चरल हो चाहे लिंग्विस्टिक हो, सब में भेदभाव और अंतर आ गया, और जिससे भाषाओं में गड़बड़ी हो गई। और आज इसीलिए दुनिया में हजारों भाषाएं हैं। इसीलिए फिर उसके बाद हम बाइबल में स्टोरी देखते हैं अब्राहम की, जो कि उससे अगले चैप्टर उत्पत्ति 12 अध्याय में बताई गई है। जैसे कि आप
जहाँ पर देख रहे होंगे अब्राहम के बारे में जो लिखा गया है। जैसे आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि कैसे उस समय में ये जो अब्राहम के टाइम की कुछ आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें मिली है, जो प्रमाणित करती है कि जो अब्राहम की जो स्टोरी है, जो अब्राहम के विषय लिखा गया वो सच्चा है और वो आज भी प्रमाणित हैं। और इसी बिखरी हुई दुनिया में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। फिर उसकी बिखरी हुई जब ये सारे फैल गए, भाषा, लैंग्वेज ये सब बदल गई, फिर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था इब्राहिम, जो बाइबल में आपको उत्पत्ति 12 अध्याय में नाम देखने को मिलता है। बाइबल क्या कहती है कि जो अब्राहम था वो ऊर नाम के शहर से आया। ऊर एक जगह का नाम था, उसके गांव का नाम था। और आर्कियोलॉजी क्या कहती है कि ऊर एक असली शहर था, बहुत विकसित था और बहुत बड़ा शहर था जी। उन्होंने प्रमाणित किया है कि ये था शहर, एक इतना बड़ा शहर था कि ये बहुत विकसित था और बहुत बड़ा था। ऊर नाम का जो देश, जहाँ से अब्राहम, इसका मतलब अब्राहम ऊर देश में रहता था, वहाँ से आया, इसका मतलब ऊर देश वहाँ पर था। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक व्यक्ति की यात्रा है। ये एक जो दुनिया में था वो व्यक्ति की यात्रा बताई गई है, ये कोई कल्पना नहीं है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने बुलाया और एक नई जाति की परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या की शुरुआत की। फिर क्या हुआ आपको पता है, जब आप बाइबल पढ़ोगे मूसेस के बारे के बाद फिर क्या हुआ कि और इसी वंश से आगे एक और महान घटना आ जाती है। फिर मिस्र की गुलामी के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में कि कैसे इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे और फिर उनकी मुक्ति मूसा के द्वारा परमेश्वर ने की। मूसा ने क्या है कि कैसे उस फ़िरौन राजा के जंगल से उन अपने इजरायली लोगों को बचाया था और इजराइल के लोग मिस्र में गुलाम बने थे। आर्कियोलॉजी में बहुत सारे चित्र मिले हैं, जैसे आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ कि जहाँ लोग ईंट बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सोडस में लिखा है। और वैसे ही क्या है कि जो वहाँ पर काम करवाया जाता था वहाँ पर सेम वैसी चीज़ें मिली हैं। और एक पत्थर भी आर्कियोलॉजिकल को मिला है और उसका नाम है मिरनेफेथ स्टेल। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं मिरनपथे स्टेल, जिसमें पहली बार इज़राइल नाम लिखा गया है। यह बाइबल के बाहर का प्रमाण है, ये बाइबल में नहीं है। इसलिए इज़राइल नाम भी था, इज़राइल एक प्रजा भी थी, देश का नाम भी था। इसीलिए इज़राइल जो नाम है वो क्या है कि मेरनेपथा स्टेल, और जो शायद हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत हो, पर आप सही कर लेना, MERNEPTH पिट स्टेल, ठीक है, इसे बोलते हैं मेरनपथ स्टेल। तो नाम की एक जो है उनको पत्थर मिला है जिसके ऊपर इज़राइल नाम लिखा गया, उनको मिला। और ये बाइबल के बाहर का प्रमाण है जो प्रूव करती है कि इज़राइल एक देश था। और फिर हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को फिर क्या किया, आज़ाद किया और उन्हें नए जीवन की ओर ले गया। लेकिन यात्रा ख़त्म नहीं हुई, अब वे पहुंचते हैं प्रतिज्ञा की भूमि में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है, आप लोग देख सकते हैं जरीको और कॉन्टेस्ट, और जहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया था बाइबल में उन्हें कानान देश में पहुँचाने के लिए। और वहाँ तक मूसा की जो थी यात्रा जो थी वहाँ पर हुई है, बाइबल कहती हैं। और वहाँ तक जो वो देश है जरीको की, बाइबल कहती है कि दीवारें गिर गई थी, जेरिको की जो दीवारें थी वो गिर गई। और आर्कियोलॉजियों में क्या मिला कि वही गिरी हुई दीवारें मिली हैं, बाहर की तरफ गिरी हुई हैं, जो एक असामान्य घटना है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये एक कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक बहुत भयानक घटना थी। और इसी को भी आर्कियोलॉजी ने पुष्टि की है। और जेरिको की दीवारें जो गिरी थी वो उन्हें मिली है, कि जो दर्शाती है कि उस जगह में परमेश्वर ने प्रॉमिस लैंड में अपने लोगों को, जो फ़िरौन के राजा की गुलामी में थे, उन्हें छुड़ाने का कार्य किया था। उसी के बाद क्या है कि फिर उस समय के साथ साथ क्या हुआ, फिर ये इज़राइल एक बहुत बड़ा राज्य बन गया। अब यही जो इज़राइल था ये क्या बन गया, एक बहुत बड़ा राज्य बना। और फिर आ जाता है राजाओं का समा, बाइबल कहती है राजे आए। और राजे जो हुए बाइबल में, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजाओं का समा स्टार्ट हुआ दाऊद के बारे में, ठीक है। दाऊद, जैसे आप इस पिक्चर में ये कुछ पत्थर, कुछ मूर्तियाँ, ये आकाशियाँ आप देख रहे हैं।
और इसमें आपको ये बर्तन वगैरह सब दिखाई दे रहे होंगे। एक समय लोग कहते थे कि दाऊद कोई वास्तविक राजा नहीं था, डेविड कोई वास्तविक राजा नहीं था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक टेल डेन इंस्क्रिप्शन मिली। क्या थी? एक टेल डेन इंस्क्रिप्शन मिली जिस पर लिखा था हाउस ऑफ डेविड। एक पंक्ति मिली, पत्थर की टुकड़ा मिला था, और एक जहाँ पर लेखी मिली थी कि टेल डेन इंस्क्रिप्शन में जिस पे लिखा हुआ था कि हाउस ऑफ डेविड मतलब दाऊद का ये घर है, यानी दाऊद एक असली राजा था हिस्टोरिकल प्रमाण में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार। तो बाइबल में जो दाऊद था वो एक असली राजा था, जो बाइबल में स्टोरी उसकी बताई गई है। इसीलिए दाऊद एक वास्तविक जो था राजा था। उसी के साथ फिर उसका बेटा था, और दाऊद के बाद उसका जो बेटा था सुलेमान, उसके बारे में लिखा गया है। और जैसे ये आप मंदिर देख रहे हैं कि ये मैंने पिक्चर्स में आपको समझाने के लिए बताया, कुछ असली तस्वीरें भी इसमें मैंने बताई हैं कि जिसमें सुलेमान ने एक महान मंदिर बनाया था, और वो आर्कियोलॉजी में उसकी बनावट दूसरे मंदिरों से मिलती है। जब आप आर्कियोलॉजी में देखते हैं तो ये जो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, इसकी बनावट दूसरे मंदिर से मिलती है, जो बाइबल के विवरण को सपोर्ट करती है कि सचमुच वहाँ पर इस प्रकार का जो था, जो भवन बनाया गया था सुलेमान ने, वो वहाँ पर मिला है कि जहाँ पर था, और आर्कियोलॉजिकल ने उन्हें प्रूव्ड माना है। फिर उसके बाद लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि लोग परमेश्वर से दूर हो गए, और फिर शुरू होता है युद्ध और न्याय का समय। फिर उसके बाद क्या होता है? युद्ध आता है और न्याय का समय आ जाता है। फिर हमें कुछ असीरियन अटैक्स के कुछ नक्काशियाँ, कुछ पत्थर मिले हैं। असीरिया का राजा, जिसे सनक्रीब भी कहा जाता है, सनक्रीब जूडा पर उसने वो हमला करता है, वो यहूदा पर हमला करता है। असीरिया का एक राजा था सनक्रीब, और उसने जूडा पर हमला करता है, और यह घटना पत्थर पर उकेरी गई है। और उस घटना को इस पत्थर की नक्काशी पर किसी ने बना दिया है, और उस समय में ये चित्रकारी की गई थी, और ये जो आप देख रहे हैं ये वही का प्रमाण है कि जो राजा सनक्रीब था, जूडा पर उसने हमला किया था, यहूदा पर हमला किया था, और ये गट्टा पत्थर पर आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल में लिखा है, से वैसी ही नक्काशी जो है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकलों को मिली है, और उन्होंने इसे बाइबल के साथ जोड़ा है और कहा है जी वही है जो बाइबल में प्रमाणित है। उसके बाद आ जाता है एक्साइल, और फिर क्या आता है कि बेबीलोन का समय आता है बाइबल में, और लोगों का क्या होता है? निर्वासन होता है। जहाँ से फिर क्या हुआ? अगला भाग आएगा बेबीलोन, साइरस, जीसस, रेजरेक्शन, चर्च और रेवलेशन। तो अब क्या है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा इधर तक कि राजाओं तक, और उसके बाद हम लोग नीचे जब आते हैं तो एक्साइल से पहले पहले असीरिया के राजा तक, कि ये कुछ थे एविडेंस जो हमें मिलते हैं पुराने उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ, जो प्रमाणित करते हैं कि बाइबल में ये जो चीज़ें हुई है ये कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं है, ये हिस्टोरिकल हुआ है, और हिस्टोरिकल ये चीज़ें हुई हैं। और अभी और भी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों के प्रमाण मिल रहे हैं, पर कई जगहों पर खुदाई मना कर दी हुई है, सरकार ने, गवर्नमेंट बैन कर दिया हुआ है। नहीं तो और भी बहुत सारे जहाँ पर यीशु रहते थे और जहाँ पर ये लोग रहते थे, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलनी हैं, पर कुछ जगहों में खुदाई बंद कर दी है। पर फिर भी आर्कियोलॉजिकल स्टडी कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको और भी दिखेंगी, क्योंकि बाइबल कोई एक घटना नहीं है। अब आते हैं हम आगे की और कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ, ठीक है। अब दूसरी जो है कि नेक्स्ट जो है हम लोग क्या है कि आते हैं अगले एविडेंस के साथ जो मिली है आर्कियोलॉजिकल को, ठीक है। अब हम आते हैं अगली एविडेंस को जो मिली हैं आर्कियोलॉजिकल को। ये तो हमने देख लिया उत्पत्ति से बेबीलोन और ये जो राजाओं तक, ठीक है, और एक्साइल तक हम लोगों ने देखा कि कैसे जो क्या है कि ये लोग कैसे आए हैं वहाँ से जहाँ तक, कैसे किया, जो इतिहास हुआ है वो प्रमाणित हैं। और इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्या है कि
मैं अभी उसे दूसरे पार्ट में बनाऊँगा और ये पहला पार्ट में मैंने इतना बताया है कि ये कुछ एविडेंस हैं और आप इसे स्टडी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये जो बाइबल है ये सचमुच रियल है, रियलिटी है, कोई कथा कहानी नहीं है और बाइबल ही है जिसके बहुत सारे बाकी बुक्स के ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रमाण एविडेंस बाइबल के ही मिले हैं, बाकियों के इतने नहीं मिले हैं। इसी के साथ क्या है कि आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ, बने रहिए इस वीडियो में और शेयर कीजिए और लोगों तक ये बात पहुँचाएँ ताकि लोगों को भी पता चले कि सचमुच ये जो बाइबल है, ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियल, ऑथेंटिक और प्रूव्ड स्टोरीज़ है। इसी से सबको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।